बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। लॉगरिथमिक फॉर्म में इसको चेंज करना है। हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन है और हमने इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन 1 चेंज इन logarithmic form. First part is 10 raised to power 3 is equal to 1000. सबसे पहले हमारे पास हमें ये जानना होगा कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है और लॉगरिथमिक फॉर्म क्या होती है। पेज नंबर 23 पे डेफिनेशन गिवन है। लॉगरिथमिक ऑफ अ रियल नंबर इन सिंपल वर्ड्स, आसान अल्फाज में द लॉगरिथम ऑफ अ रियल नंबर, किसी भी रियल नंबर का जो लॉगरिथम होता है टेल्स अस, हमें बताता है हाउ मैनी टाइम्स वन नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ, कि कोई भी हमारे पास जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई किया जाए। अब क्वेश्चन ये है कि मल्टीप्लाई किससे किया जाए, तो यहाँ पर वो आंसर भी ये खुद ही दे रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ, कि उसको खुद ही से मल्टीप्लाई किया जाए। सपोज हमारे पास 2 है तो इसको 2 ही से मल्टीप्लाई किया जाए। टू गेट एन अदर नंबर, कोई दूसरा नंबर हासिल करने के लिए। 2 2 4। अगर हमारे पास ये चीज़ है, हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 2 रेज़ टू पावर 2, तो 2 2 4, इसका भी वही मीन होगा। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसकी हो जाएगी। द जनरल फॉर्म ऑफ अ लॉगरिथम इज लॉग बी विद इन ब्रैकेट है x इज इक्वल टू वाई। अब यहाँ पर b हमारे पास क्या है, x हमारे पास क्या है और y हमारे पास क्या है। अब इसकी हम खुद ही डिटेल देखते हैं जो इन्होंने बताई होगी। b इज़ द बेस, b हमारे पास बेस हो गई। x इज़ द रिजल्ट और अ नंबर हुज लॉगरिथम इज़ बीइंग टेकन, मतलब x या तो रिजल्ट है या फिर वो नंबर है जिसका हमने लॉगरिथम लिया है, और y इज़ द एक्सपोनेंट। अब यहाँ पर हमें, अगर हम इस क्वेश्चन पे गौर करें तो हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में x नज़र आ रहा है, लेकिन इन फैक्ट क्या है, y इज़ द एक्सपोनेंट। जो ये है y जो है वो एक्सपोनेंट है, और द लॉगरिथम ऑफ x टू द बेस b एक्सपोनेंट है या फिर ये x का लॉगरिथम है। ठीक है, y हमारे पास या तो एक्सपोनेंट है या फिर x का लॉगरिथम है, और बेस हमारे पास दोनों सूरतों में b ही है। अब हमारे पास दिस मीन्स दैट बी वाई इज इक्वल टू एक्स। अब हमारे पास देखें, बेस के सामने की जो चीज़ होती है ना, b हमारे पास बेस है, बेस के सामने हमारे पास क्या है, x, तो x हमारे पास ये रिजल्ट है, x हमारे पास रिजल्ट है। तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, ये हमारे पास बी वाई एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो हम y की जगह x लिख देंगे, जैसे यहाँ पर लिखा गया है y की जगह हम x लिख देंगे, और y को हम b के सामने ले जाएंगे। यहाँ पर देख रहे हैं b log bx, x हमारे पास यहाँ आ गया और y हमारे पास इधर आ गया। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमारे पास x एक्सपोनेंट में आ गया, और लॉगरिथमिक फॉर्म में हमारे पास y जो है वो रिजल्ट के तौर पे आ गया। इन अदर वर्ड्स द लॉगरिथम ऑफ x टू द बेस b इज y. It means that when b is raised to the power y it equals x. b की पावर y होगी तो ये किसके इक्वल होगा, x के इक्वल होगा। ठीक है, अभी हमारे पास जो क्वेश्चन था चेंज इन लॉगरिथमिक फॉर्म, हमने इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करना है। तो हमारे पास यहाँ पर एक एग्जांपल गिवन है, 3 रेज़ टू पावर 4 वही चीज़ है, b रेज़ टू पावर y और इज़ इक्वल टू x। 3 रेज़ टू पावर 4 इज़ इक्वल टू 81। अब b की जगह हमारे पास y, b की जगह 3, y की जगह 4 और x की जगह हमारे पास 81। अब इसको हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है, तो हम लिखेंगे लॉगरिथमिक फॉर्म इज़ 81 हमारे पास
वाई एक्स की जगह चला जाएगा और एक्स वाई की जगह चला जाएगा, मतलब इसके एक्सपोनेंशियल जो है वो इक्वल टू के उस साइड चली जाएगी और जो रिजल्ट्स हैं वो हमारे पास एक्सपोनेंट की जगह पे चले जाएंगे। ठीक है, तो हमने इसको लिख लिया log 381 इज इक्वल टू 4। क्वेश्चन करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन इज log 10⁻³ इज इक्वल टू 1000। हमने इसको इट्स ये तो हमें लिखना पड़ेगा ना, इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म इज, क्या लॉगरिथमिक फॉर्म होगी? सबसे पहले तो हम लगाएंगे लॉग के साथ लगाएंगे। अब ये जो बेस हमारे पास गिवन होती है ना, इसको हम स्मॉल में लिख देते हैं, छोटा करके लिख देते हैं। बेस को हम छोटा करके लिख देते हैं और बेस एक्स वाई की जगह और वाई एक्स की जगह हमारे पास ये रिजल्ट और ये जो हमारे पास इसकी एक्सपोनेंट और रिजल्ट है वो चेंज हो जाएगा। एक्सपोनेंट हमारे पास 3 है, 3 जो है वो इसके रिजल्ट की जगह चला जाएगा। बेस के सामने वाली वैल्यू जो है वो रिजल्ट कहलाती है, तो रिजल्ट जो है वो एक्सपोनेंट की जगह चला जाएगा और एक्सपोनेंट जो है वो इसके रिजल्ट की जगह चला जाएगा। तो हमारे पास 10⁻² आ जाएगा 1000 इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म है। सेकेंड पार्ट है 2⁸ इज इक्वल टू 256। फिर लिख लें यहाँ पर, ये है हमारे पास एक्सपोनेंट इसका क्या है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, एक्सपोनेंट 8 है। इट मीन्स ये हमारे पास y है और इसकी रिज़ल्ट क्या है, रिज़ल्ट हमारे पास है 256 मीन्स x। तो x हमारे पास y की जगह कन्वर्ट होगा और y हमारे पास x की जगह कन्वर्ट होगा। तो इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म आ जाएगी, इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म इज, सबसे पहले हम लॉग लिखेंगे, फिर बेस को हम स्मॉल करके लिख लेंगे और बेस के ऊपर एक्सपोनेंट को हम रिजल्ट की जगह ले जाएंगे और रिजल्ट को हम एक्सपोनेंट की जगह पे ले आएंगे। तो 256 इधर आ जाएगा और 8 हमारे पास इधर आ जाएगा। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट 3⁻³ इज इक्वल टू 1/27। इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म आ जाएगी। इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म इज, यहाँ भी एक्सपोनेंट रिजल्ट की जगह और रिजल्ट एक्सपोनेंट की जगह चला जाएगा। सेम क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लॉग, बेस को हमने लिखा छोटा करके और रिजल्ट को हमने एक्सपोनेंट की जगह लिख लिया और एक्सपोनेंट को हम रिजल्ट की जगह पे ले गए। ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 3। नंबर 4 है हमारे पास 20⁻² इज इक्वल टू 400। इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म इज, वही x को हम 2y या by इज इक्वल टू x है, तो x को हम y की जगह चेंज करेंगे और y को हम x की जगह ले जाएंगे। तो इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म इज, लॉग लगाएं, लॉग लिखें, b को हम स्मॉल फॉर्म में लिखेंगे और ऊपर आ गया हमारे पास 400 इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर 5 16⁻⁻⁴ इज इक्वल टू 1/2। इस सेम चीज़ें हैं, सेम मेथड है। एक्सपोनेंट जो है वो रिजल्ट की जगह और रिजल्ट जो है वो एक्सपोनेंट की जगह पे। तो इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म, लॉग लिखा, बेस को हमने स्मॉल फॉर्म में लिखा, रिजल्ट को हमने एक्सपोनेंट की जगह पे पुट किया और
इसकी पावर को हम एक्सपोनेंट को हम लेंगे रिजल्ट की जगह -1/4। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 6 पार्ट इस क्वेश्चन का। 11 रेज़ टू पावर 2 इज इक्वल टू 121। 11 रेज़ टू पावर 2 इज इक्वल टू 121। इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म इज, लॉग लिखा हमने, बेस को हमने स्मॉल फॉर्म में लिखा है, एक्सपोनेंट को हम रिजल्ट की जगह ले जाएंगे और रिजल्ट को एक्सपोनेंट की जगह, तो हमारे पास 121 इधर आ जाएगा और इधर आ जाएगा हमारे पास 2। पार्ट 7, P इज इक्वल टू QR। सबसे पहले हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म को इस साइड लिख देंगे, या हम इसकी जगह लिखें और इसको चेंज कर लें, QR इज इक्वल टू P। अब इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है तो इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म इज, लॉग लिखा हमने, बेस को हमने लिखा स्मॉल फॉर्म में, रिजल्ट को हम एक्सपोनेंट की जगह लेके और एक्सपोनेंट को हम लेंगे रिजल्ट की जगह। ओके। पार्ट 8, 32 रेज़ टू पावर -1/5 इज इक्वल टू 1/2। इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म, लॉग लिखा, बेस को हमने स्मॉल फॉर्म में लिखा, रिजल्ट को एक्सपोनेंट की जगह पे लेके 1/2 हमने यहाँ लिखा इज इक्वल टू -1/5। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। पहले हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म, पहले वाले क्वेश्चन में हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन थी और उसको हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना था। सेकंड क्वेश्चन में हमें लॉगरिथमिक फॉर्म गिवन है और इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। मीन्स टू से कि ये क्वेश्चन 1 का रिफ्लेक्शन है। हम लिखेंगे इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जैसे हम लॉगरिथमिक फॉर्म लिख रहे थे ऐसे ही हम इसको लिखेंगे। इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, बेस को हम बड़ा करके लिखेंगे, हमारे पास ये एक्सपोनेंट है और ये रिज़ल्ट है, तो एक्सपोनेंट को हम इधर ले आएंगे और इस बेस को, रिज़ल्ट को हम इधर ले जाएंगे 125। ये हमारे पास सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट है इसका, log 2 रेज़ टू पावर 16 इज इक्वल टू 4। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी इसकी? इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, बेस को हमने बड़ा करके लिखा, रिजल्ट हमारे पास एक्सपोनेंट की जगह जाएगा और एक्सपोनेंट हमारा रिजल्ट की जगह आएगा, तो हमने 4 इधर लिख लिया और 16 इधर लिख लिया। ये हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई। नंबर थर्ड इज log 23 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको भी हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है? इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, बेस को हमने बड़ा करके लिखा, बेस के एक्सपोनेंट आ गया 0 और इज इक्वल टू 1। वैसे भी हमें पता है कि किसी भी वैल्यू का एक्सपोनेंट 0 हो तो उसका आंसर जो है वो 1 होता है, उसकी वैल्यू जो है वो 1 होती है। किसी भी डिजिट का एक्सपोनेंट 0 हो तो उसका आंसर हमारे पास 1 ही होता है। नंबर 4, log 5 रेज़ टू पावर 5 इज इक्वल टू 1।
तो यहाँ भी इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज सेम क्वेश्चन हैं, सेम कैटेगरीज हैं। बेस को बड़ा करके लिखेंगे, रिजल्ट को एक्सपोनेंट की जगह ले जाएंगे और एक्सपोनेंट को हम रिजल्ट की जगह ले जाएंगे। ये नेक्स्ट है नंबर 5, log 2 1/8 इज इक्वल टू -3। इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। टू रेज टू पावर 1 रेज टू पावर 3, क्योंकि हमारे पास जो है -3 है। 2 रेज टू पावर -3 रिजल्ट एक्सपोनेंट की जगह आ जाएगा और एक्सपोनेंट रिजल्ट की जगह आ जाएगा, तो इज इक्वल टू 1/8। पार्ट 6 1/2 इज इक्वल टू log 9 रेज टू पावर 3। तो सबसे पहले हम log को इस इधर ले आएंगे, हम लिखते हैं, और इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, log 9 3 इज इक्वल टू 1/2। तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी इसकी, बेस को हम बड़ा करके लिखेंगे, रिजल्ट को एक्सपोनेंट की जगह और एक्सपोनेंट को रिजल्ट की जगह। हमारे पास आंसर आ गया। पार्ट 7 है जी 5 इज इक्वल टू log 10 रेज टू पावर 1 लाख। अब इसको सॉल्व करेंगे, इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म। log 10 रेज टू पावर 1 लाख इज इक्वल टू 5। इसके बाद हम लिखेंगे इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म की लाइन हम यहाँ लिखेंगे, फिर इसको हम कन्वर्ट करेंगे। बेस को हमने बड़ा करके लिखा, बेस रेज टू पावर जो हमारे पास रिजल्ट था हम उसको एक्सपोनेंट की जगह ले और एक्सपोनेंट को हम रिजल्ट की जगह ले आए। नाउ दी लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, पार्ट 8, log 4 1/16 is equal to -2। Its exponential form, is, बेस को हम बड़ा करके लिख लेंगे, रिजल्ट एक्सपोनेंट की जगह और एक्सपोनेंट जो है वो रिजल्ट की जगह 1/16। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन सब में हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन अपना राइट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज नंबर 2.2, फाइंड द वैल्यू of x. The first part is log x 64 is equal to 3। सबसे पहले तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे। इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, एक्स को प्रोमिनेंट करके लिखा, ऊपर एक्सपोनेंट लिख दिया और सामने इसके हमने लिख दी इसका रिजल्ट, सामने इसके हमने इसका रिजल्ट लिख दिया। अब हमारे पास सबसे पहले हमें एक्सपोनेंशियल लॉ समझना होगा। एक्सपोनेंशियल लॉ होगा कि बेस की जो एक्सपोनेंट है
हमें कोई ऐसी बेस लेके आनी है जो इसका रिज़ल्ट है उसको हमने फैक्टराइज करना है, और हमें कोई ऐसी बेस लेके आनी है जिसकी एक्सपोनेंट इस बेस की एक्सपोनेंट के इक्वल हो जाए। जैसे कि हमारे पास 2 है तो 2 की पावर 2, और अगर हमारे पास इधर x रेज़ टू पावर 2 है तो बेस और बेस चेंज है और एक्सपोनेंट सेम है, तो एक्सपोनेंट निगलेक्ट करके तो हमारे जो ये बेसिस हैं ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगी। ठीक है, अब हमारे पास 64 है, तो अगर हम 64 की फैक्टराइजेशन करें, 64 की फैक्टराइजेशन करें, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। हाउ मैनी? 1 2 3 4 5 6, 6 इसकी 2 की एक्सपोनेंट 6 आ रही है, तो हमारे पास ये जो है हमारी इस बेस की एक्सपोनेंट के इक्वल नहीं है। तो हम किसी और टेबल पे ट्राई करते हैं, तो हम इसको करके देख लेते हैं, 4 पे ट्राई करके देख लेते हैं। 2 के बाद ये 4 पे जाएगा ना, तो 4 पे ट्राई करके देख लेते हैं। 4 1 ज़ा 4, रिमेनिंग 2, और इधर लग के 24 हो गया, तो 4 4 ज़ा 4 6 ज़ा 24, 4 4 ज़ा 16 एंड 4 1 ज़ा 4। यहाँ पर हमारे पास 64 जो है 4 रेज़ टू पावर 3 के साथ इक्वल आ गया। अब हम यहाँ देखें कि 4 की पावर जो है वो इस बेस की पावर के इक्वल है, तो हम इसको अप्लाई कर देते हैं। x रेज़ टू पावर 3 इज़ इक्वल टू 4 रेज़ टू पावर 3। अब हमारे पास जो है दोनों एक्सपोनेंट सेम आ गए, तो इसको हम छोड़ देंगे, तो हमारे पास जो बेसिस हैं वो दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगी, तो हमारे पास x आ जाएगा इक्वल टू 4 के, और दिस इज़ द आंसर। सेकेंड पार्ट हमारे पास इस क्वेश्चन का, log 5 1 इज इक्वल टू x। सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट जो है वो एक्सपोनेंट के साइड पे चेंज हो जाएगा, और एक्सपोनेंट जो है वो रिज़ल्ट के साथ चेंज हो जाएगी। तो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई। इसको 5 रेज़ टू पावर x इज़ इक्वल टू 1। हमें कोई ऐसी बेस लेके आनी है जिसकी पावर लगाने से उसकी वैल्यू 1 बन जाए। तो हमें एक चीज़ पता है कि जब हमारे पास किसी भी वैल्यू की पावर जो है वो 0 हो या नोड हो, तो वो उसकी वो इक्वल टू होता है 1 के। अगर 1 के ऊपर नॉड है तो ये भी इक्वल टू है 1 के, अगर 2 के ऊपर नॉड है तो ये भी इक्वल टू है 1 के, सो ऑन। अगर हमारे पास 5 के ऊपर नॉड है तो ये भी इक्वल टू है 1 के। अब यहाँ से देखें 5 नॉड इज़ इक्वल टू 1, तो हम इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। 5 नॉड इज़ इक्वल टू 1, 5 रेज़ टू पावर x इज़ इक्वल टू 5 नॉड। ठीक है, अब हमारे पास बेस है वो सेम होगी, तो बेस सेम हो तो हमारे पास एक्सपोनेंट जो है वो एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। x जो है वो इज इक्वल टू बन जाएगा 0। थर्ड वन पार्ट है, log x रेज़ टू पावर 8 इज इक्वल टू 1। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करते हैं। इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज x रेज़ टू पावर 1 इज इक्वल टू 8। तो अब हमारे पास इसकी पावर 1 है तो बेस जो है वो चेंज नहीं होगी, और अगर हम इसके साथ भी इसकी पावर को 1 लिख देते हैं तो हमारे पास तब भी ये बेस चेंज नहीं होगी। तो हम ऐसे ही करेंगे। x रेज़ टू पावर 1 इज इक्वल टू 8 रेज़ टू पावर 1, हमारी एक्सपोनेंट सेम हो गए, तो ये दोनों पावर्स एक दूसरे के इक्वल आ गई, तो निगलेक्ट हो जाएंगी और हमारे पास x इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। 4 पार्ट है, पार्ट 4,
log 10 x is equal to -3. इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी? its exponential form is 10 raised to power -3 is equal to x. अब हमें पता है कि किसी भी बेस की एक्सपोनेंट जो है वो नेगेटिव हो तो हम इसको पॉजिटिव बनाने के लिए सबसे पहले हम करते हैं, हमारे पास ये है जी, सपोज करते हैं इसके नीचे 1 है तो हम इसको चेंज कर देते हैं और वैल्यू को ऊपर नीचे कर देते हैं ताकि हमारे पास वैल्यू जो है वो पॉजिटिव हो जाए। अब हम इसको पहले ऐसे लिख लें, x इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर -3/1, तो 1 ऊपर चला जाएगा और वो नीचे जाएगा तो हमारे पास वैल्यू जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी 10 रेज टू पावर 3। 10 रेज टू पावर 3 का मतलब है कि ये टेबल खुद से ही 3 बार मल्टीप्लाई होगा। 10 10s are 100 एंड 100 10s are 1000, 100 10s are 1000। तो हम इसकी जगह ये पुट कर सकते हैं x इज इक्वल टू 1/1000। दिस इज द आंसर और ये वैल्यू हमारी x के इक्वल आ गई। पार्ट 5 है हमारे पास, log 4 x इज इक्वल टू 3/2। इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले। इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज 4 raised to power 3/2 इज इक्वल टू x। हम इसको चेंज कर सकते हैं और लिखें और हम x की वैल्यू को उधर लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू 4 raised to power 3/2। देन हमने 4 की फैक्टराइजेशन करनी है इस तरह से कि हमारे पास जो एक्सपोनेंट का डिनोमिनेटर है उसके सेम आ जाए। तो हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन एक ही तरीके से होती है, 2 2 ज़ा 4, 2 raised to power 2। तो हम लगाते हैं x इज इक्वल टू 2 raised to power 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2। यहाँ 2 2 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 2 raised to power 3। अब 2 raised to power 3 मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8 इज इक्वल टू 8। सो x इज इक्वल टू 8। दिस इज द आंसर। नंबर 6 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट। log 2 1024 इज इक्वल टू x। तो हम इसको सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे। इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज 2 raised to power x is equal to 1024। देन इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है, बेस हमारे पास सेम आ जाए। किसके साथ हमने फैक्टराइजेशन करनी? बेस के साथ। तो बेस हमारे पास 2 है तो हम इसको 2 से फैक्टराइज करके देख लेते हैं क्या आता है हमारे पास। 1024, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 1 रिमेनिंग, इधर इसके साथ 1 मिला तो 11 बन गया। 2 5 ज़ा 10, फिर यहाँ से 1 बच गया, इसके साथ मिला तो 12 बन गया। 2 6 ज़ा 12। देन 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 4 5 में से 4 गया, 1 बच गया, वो इसके साथ मिला तो 16 हो गया। तो 2 8 ज़ा 16। देन 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8,
2 2s are 4 and 2 1s are 2. How many 2s here? 2 raised to power 10. तो हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं. 2 raised to power x इज इक्वल टू 2 raised to power 10. तो बेस हमारे पास सेम हो गई. तो x जो एक्सपोनेंट है वो एक्सपोनेंट के इक्वल आ जाएगा. तो x इज इक्वल टू 10. इट विल बी आंसर.